हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लाउड टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो हैंडसेट के नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग्स के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ नीचे नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इनकी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बारी आती है लॉक स्क्रीन की। जब आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर। अगर आपकी ये सेटिंग इनेबल होगी तो जो ये नोटिफिकेशन ड्रॉवर है आप लॉक स्क्रीन पर इसे ओपन कर पाएंगे। अगर ये डिसेबल होगी तो आप अपनी लॉक स्क्रीन पर इस नोटिफिकेशन ड्रॉवर को ओपन नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस का। जब आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे इस तरह से नीचे। पहला है शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट। पहला ऑप्शन अगर आप इनेबल रखते हैं तो उसमें आपको ऐप भी दिखाई देगा और नोटिफिकेशन का जो कंटेंट है वो भी शो होगा। अगर आप शो ऐप ओनली पर रखते हैं तो सिर्फ आपको ऐप दिखाई देगा, उस नोटिफिकेशन का जो भी कंटेंट होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा। डू नॉट शो पर रखते हैं तो आपको आपकी लॉक स्क्रीन पर ना तो नोटिफिकेशन ना ही ऐप कुछ भी नहीं शो होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वेक स्क्रीन मेरा नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो जब आप एक नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे आपकी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी, वो वेक हो जाएगी। उसके बाद वापस चलते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार वाले पेज पर। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो आता है बैच का। इसमें आप बैच को डिसाइड कर सकते हैं, आप बैच को कैसे रखना चाहते हैं नंबर में। जब आप उस नंबर पर आप नंबर्स को इनेबल रखेंगे तब जो नोटिफिकेशन का जो नंबर होगा वो आपको ऐप पर दिखाई देगा। जब आप डॉट पर इसको रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के नंबर की जगह सिर्फ डॉट दिखाई देगा। जब आप नंबर और डॉट को इनेबल रखेंगे तो आपको कुछ ऐप्स पर डॉट्स दिखाई देंगे और कुछ ऐप्स पर नंबर्स दिखाई देंगे। डू नॉट शो पर आप अगर इसको इनेबल रखेंगे तो आपको ना तो नंबर्स दिखाई देंगे ना ही डॉट दिखाई देगा। उसके बाद बारी आती है थर्ड ऑप्शन की, जो हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आता है नोटिफिकेशन आइकन्स का। नोटिफिकेशन आइकन्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे तीन ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है शो आइकन का। अगर आप शो आइकन को इनेबल रखते हैं तो आपको ऊपर स्टेटस बार पर जो भी आपके पास जो भी ऐप्स के नोटिफिकेशन होंगे उनके आइकन्स शो होंगे। अगर आप नंबर्स पर रखते हैं तो आपके पास जितने भी ऐप्स के नोटिफिकेशन होंगे उसका उनका नंबर जो होगा वो आपको अपने ऊपर स्टेटस बार पर शो होगा। जैसे कि ऊपर अभी मेरे स्टेटस बार पर नंबर 1 दिखा रहा है, जहाँ पर टाइम है उसके साइड में। डू नॉट शो पर रखेंगे तो आपको आपके स्टेटस बार में ना तो नंबर्स ना ही नोटिफिकेशन के आइकन्स शो होंगे। उसके बाद बारी आती है बैटरी स्टाइल की। बैटरी स्टाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होगा हॉरिजॉन्टल। आप अपनी बैटरी स्टाइल को हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं, वर्टिकल में देखना चाहते हैं या फिर लूप में देख रखना चाहते हैं। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं जहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर बैटरी होती है वहाँ पर अभी लूप का डिज़ाइन आ गया है। जब मैंने वर्टिकल पर क्लिक किया तो मेरा जो बैटरी आइकन है वो वर्टिकल हो गया है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल पर क्लिक किया तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया है। डू नॉट शो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका बैटरी आइकन ही नहीं दिखाई देगा, शो नहीं होगा। इसके बाद गाइस अब बारी आती है बैटरी परसेंटेज की। जब आप बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। इनसाइड बैटरी आइकन, आप अपनी बैटरी की जो परसेंटेज है वो बैटरी आइकन के अंदर देखना चाहते हैं। आउटसाइड बैटरी आइकन के बाहर देखना चाहते हैं, या फिर डू नॉट शो, या फिर आप अपनी बैटरी परसेंटेज देखना ही नहीं चाहते, विजिबल नहीं रखना चाहते हैं। तो जिस जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टेटस बार आइकन्स की। स्टेटस बार आइकन्स में
सबसे पहले ऊपर है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपको आपके स्टेटस बार पर, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वाईफाई के लेफ्ट साइड में आपको आपके जो भी रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है वो शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ब्लूटूथ है। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो जब आपका ब्लूटूथ ऑन होगा तो आपको स्टेटस बार पर आपके ब्लूटूथ का आइकन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो जब आपका ब्लूटूथ ऑन होगा तब भी आपको आपके स्टेटस बार पर आपका ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिखाई देगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए अभी मेरा ब्लूटूथ ऑन है तो अभी मुझे आइकन स्टेटस बार पर शो नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैंने ब्लूटूथ की यहाँ पर सेटिंग को इनेबल किया, मेरा ब्लूटूथ आइकन शो होने लग गया मुझे स्टेटस बार में। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पे नेटवर्क की स्पीड दिखा रहा है उसके लेफ्ट साइड में। उसके बाद बारी आती है ऐसी एच डी वॉइस। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपको एच डी वॉइस का जो आइकन होगा वो स्टेटस बार पर शो होगा। अगर इसको डिसेबल रखते हैं तो वो शो नहीं होगा। इस तरह और भी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे कि रिंग, ईयरफोन्स, अलार्म, डाटा सेविंग, हाई परफॉर्मेंस मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, वीपीएन। स्टेटस बार से हम बैक करेंगे तो उसके बाद आ जाता है ऑप्शन मैनेज कॉन्वर्सेशन का। जब आप मैनेज कॉन्वर्सेशन पर क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद आपके सामने आपकी कुछ लोकल कॉन्वर्सेशंस, जैसे कि आप मेरे यहाँ देख सकते हैं मेरी तो लोकल कॉन्वर्सेशंस शो हो रही हैं। आप इन कॉन्वर्सेशंस को भी और सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ किसी भी कॉन्वर्सेशन पर क्लिक किया, उसके बाद ये इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। आप सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे रिसीव अलर्ट्स का। जब उस कॉन्वर्सेशन पे कोई भी मैसेज आएगा तो आपको एक अलर्ट मिलेगा अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं। पिन टू टॉप, अगर आप इसे पिन कर देते हैं तो ये कॉन्वर्सेशन आपकी टॉप पर आपको हमेशा दिखाई देगी। और अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर इसको इनेबल रखते हैं तो आपको ये कॉन्वर्सेशन आपकी लॉक स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। और अगर आप बैनर को भी इनेबल रख दें तो बैनर पर भी दिखाई देगी। अगर आप दोनों को डिसेबल कर देते हैं तो ना तो आपको बैनर पर और ना ही लॉक स्क्रीन पर ये कॉन्वर्सेशन विजिबल होगी। उसके बाद नीचे आता है रिंगटोन। आप इस कॉन्वर्सेशन के लिए एक स्पेसिफाइड रिंगटोन भी लगा सकते हैं। नीचे उससे ऑप्शन है वाइब्रेट। अगर जब आप नोटिफिकेशन आएंगे उस वाइब्रेशन चाहते हैं या नहीं चाहते वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मैनेज कॉन्वर्सेशन के बाद बारी आती है गाइस मोर सेटिंग्स की। जब आप मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 to 6 ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। फर्स्ट है डिस्प्ले डाटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर। जो आपका डाटा यूजेज होता है मंथ का वो आप अपने नोटिफिकेशन ड्रॉवर में देख सकते हैं। अगर आपकी ये सेटिंग एनेबल होगी तो जैसे कि आप यहाँ पर मैंने अपना नोटिफिकेशन ड्रॉवर नीचे किया तो यहाँ पर डेट के नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है यूज दिस मंथ 6.25 GB। तो अगर आपकी ये सेटिंग इनेबल होगी तो आप इस तरह से अपना जो मंथली डाटा यूजेज है वो देख पाएंगे। उसके नीचे आता है अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपके जो नोटिफिकेशन है वो बार बार आपकी स्क्रीन पर आकर स्नूज करेंगी आफ्टर सम टाइम, जब तक कि आप उन्हें चेकआउट नहीं कर लेंगे। उसके बाद आता है रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक। जब भी आप गेम या खेल रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे तो आपके जो नोटिफिकेशन साउंड है वो कम हो जाएगा और जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी अगर आप इस नोटिफिकेशंस को इनेबल रखते हैं। तो उसके बाद आता है बबल्स। एक बबल की तरह आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन रहेगा जब तक कि आपको उसको क्लोज नहीं कर देंगे इस सेटिंग को इनेबल रखने से। उसके बाद आता है एनहेंस नोटिफिकेशन। आपको सजेस्टेड एक्शन, रिप्लाइज और भी काफ़ी कुछ इस सेटिंग के ज़रिए मिलेगा नोटिफिकेशंस के लिए। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप अपने सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन देख पाएंगे, उनका टाइम और उस नोटिफिकेशन में क्या है। उसके बाद बारी आती है नीचे आप यहाँ देख सकते हैं ऐप नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल के सभी ऐप्स देख पाएंगे और उनके नीचे देख पाएंगे उन टाइम दिया हुआ है। जैसे कि मेरे यहाँ पर व्हाट्सएप के नीचे टाइम दिया 20 मिनट एगो। जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो 20 मिनट एगो मैंने रिसीव किया था। तो इस तरह आप सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन देख पाएंगे। अगर आप इनके सामने जो ऑन ऑफ वाली सेटिंग दी हुई अगर आप उसे इनेबल रखेंगे तो आप इन ऐप्स के
जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव करेंगे। अगर आप इनको डिसेबल कर देंगे तो उन ऐप्स की नोटिफिकेशन आप के नोटिफिकेशन बार में आपकी लॉक स्क्रीन पे या फिर आपको मिलना बंद हो जाएंगी। तो ये थी सेटिंग्स गाइस नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार की। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। किसी भी फीडबैक के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।